तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है और ये मेरी jQuery के साथ अटैच है, जो JS फोल्डर के अंदर jQuery मेरी पड़ी हुई है। अब मुझे ये जो मेरी लेफ्ट साइड है, ठीक है, यहाँ से ये मेरी थम्स है और यहाँ पे मुझे अपने क्लिक करी हुई जो क्या नाम है आउटपुट शो करानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इमेज को एक आईडी दे दी है और इसको कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है, ये खाली छोड़ दिया है। अब जो इसको प्रोवाइड होगा सोर्स, वो यहाँ से जो क्लिक किया है मैंने वो सोर्स प्रोवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास ये होना चाहिए कि मेरे पास या तो क्लिक इवेंट इसके अंदर होना चाहिए। अभी मैंने क्लिक इवेंट नहीं दिया है, ठीक है। अब मैं क्लिक इवेंट दूंगा, वो कब दूंगा, जो jQuery के रेडी फंक्शन पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, $document डॉट रेडी, ठीक है। रेडी फंक्शन यूज़ करूँगा, ये मेरा हैंडलर है फंक्शन। देन इसके बाद मैं अपने जो जितने भी इमेजेस हैं इन सबको क्लिक इवेंट असाइन करूँगा, ठीक है। इनको पिक करने के लिए मैं अगेन $, देन जो आईडी है, आईडी क्या है, लेफ्ट डिव कॉपी है, लेफ्ट डिव के अंदर जितनी भी IMG लेफ्ट डिव इमेज, हाँ, स्पेस मार के IMG जितने भी टैग्स हैं उन पे एक क्लिक इवेंट मैं दे दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपना एक हैंडलर डालूंगा जो इसको हैंडल करेगा, इसकी क्लिक को, ठीक है। मैंने लिखा फंक्शन, ठीक है, ई, ठीक है, और ये मैंने उसका हैंडलर तैयार कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। हाँ, आई एम क्लिक, अलर्ट किस लिए सर? जैसे कि मैं चेक कर लूँ कि मैं क्लिक पे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, IMG जो मेरा टैग है वो क्लिक हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। मैं इसको पब्लिश करूँगा, रेंडर करूँगा क्रोम में, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ रेंडर हो रहा है, ठीक है। किसी पे भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने डायनेमिकली अपने क्लिक इवेंट्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो सॉल्यूशन है, मेरे को ये इमेज यहाँ पे एज ए सोर्स दिखानी है, ठीक है, जो भी क्लिक होता है। अब जो भी क्लिक होता है, ठीक है, मैं अगर अपने स्ट्रक्चर को देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्मॉल इमेजेस तो मैंने थम्स के लिए यूज़ कर रखी है, मगर सेम नेम से बिग इमेजेस मैंने उसी नाम से यूज़ कर रखी है, ठीक है। अगर मैं अपने इस सोर्स, इसका सोर्स सेट करूँ, जैसे मैंने ये वाला सोर्स सेट कर रखे हैं, इसमें सिर्फ मैंने अगर इसको बिग इमेज कर दूंगा तो बड़ी इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। मगर मुझे क्लिक पे पता लगाना है कि मैंने किस इमेज को क्लिक किया है और उसका नाम गेट करना है, आइदर बाय सोर्स और बाय नेम, तब मुझे उस इमेज का नाम पता लग जाएगा। और अगर मैं उसमें जरा सा अपना ये जो स्मॉल इमेज को बिग इमेज करके यहाँ पे सोर्स दे दूंगा तो वो बड़ी इमेज दिखाएगा, ठीक है। तो मेरे आप क्लिक में जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि इमेजेस को गेट करना, या तो आइदर बाय नेम और या मैं सोर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्रिक करता हूँ, तो मैं दोनों सॉल्यूशन पे देखता हूँ, ठीक है। पहले जो मेरा क्लिक हुआ है, ठीक है, दिस मतलब ई डॉट करंट टारगेट, यानी कि जो भी क्लिक हुआ है, ठीक है, डॉट एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या एट्रीब्यूट यूज करना चाहते हो आप, नेम यूज करना चाहते हो कि सोर्स यूज करना चाहते हो, ठीक है। पहले SRC करते हैं, ठीक है, SRC। अब इसी एट्रीब्यूट को हम अलर्ट में डाल देते हैं, मतलब अब वही चीज़ मेरे को अब वो अलर्ट पे ये देखना है कि मेरे पास ये जो सोर्स है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा, जो नाम है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, ठीक है। इस पर क्लिक किया, मेरे पास सोर्स आ गया, इमेज desert.jpg, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो स्मॉल इमेजेस coda.jpg, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्मॉल इमेजेस भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे या तो अब ऐसा हो जाए कि बिग इमेजेस लिखा हुआ आ जाए और coda.jpg में यूज़ कर लूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक सोल्यूशन है। सिंपल सोल्यूशन ये था कि अगर मैं इसको नेम में कन्वर्ट कर देता, ये और सिंपल सोल्यूशन था, मगर यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है कि हर किसी के साथ अपना नेम देना पड़ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, डेजर्ट मिल रहा है, वो नाम मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे ये करना था, हाँ, कि मेरा जो राइट डिव है, देखो यहाँ पे मुझे क्या करना था, गेट करना, सबसे पहले गेट करना था मेरा टारगेट क्या है, आईडी राइट डिव, ठीक है, ये मेरा आईडी है, ठीक है। डॉट इसको सही से बंद करेंगे, डॉट ATR
ATTR, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या यूज़ करना चाहते हो, SRC, ठीक है। सोर्स पे क्या वैल्यू देना चाहते हो, अभी हमने क्या गेट किया था, नेम, ठीक है। मगर ये क्या देगा आपको, ये तो डेजर्ट देगा या जो भी उसका फाइल का नाम होगा वो देगा, ये तो सोर्स देगा ही नहीं। तो उसमें मुझे अपना एक हार्ड कोड सोर्स डालना पड़ेगा, प्लस सोर्स भी कर रहे हैं, नेम भी कर रहे हैं। तो नहीं, आपके पास नेम में आ रहा है सिर्फ ये लिखा हुआ डेजर्ट, मगर आप सोर्स में कैसे बनाओगे, इसका सोर्स कैसे बनता है, बिग इमेज स्लैश, तो ये लिखोगे ना बिग इमेजेस, तो आपको कहाँ से चाहिए इसका सोर्स, कहाँ से बनाना है, बिग इमेज से। F2 कॉपी, ये आपका ये वाला सोर्स हो गया, स्लैश। अब यहाँ पे आपको ये बन गया, जो सोर्स बना वो हो गया बिग इमेज स्लैश डेजर्ट, मगर अभी जेपीजी इसमें ऐड नहीं है, प्लस डॉट जेपीजी एक्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपने डाल दिया और इसको आप कमेंट कर दिया कि मेरे को अब अलर्ट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सीधा सोर्स चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, इसको रिफ्रेश कर दिया, इस पर क्लिक किया, मेरी इमेज नहीं आई, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा क्यों नहीं आई, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा, डॉट दिस नहीं लिखा ना, ये तो नहीं है, लिखा तो है दिस लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। ठीक है। सर मेरे अकॉर्डिंग पहले SRC बाद में नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं, इसको ऐसे ऐसे गेट कर लेते ना, यहाँ पे चेक कर लेते इसका सोर्स क्या बन रहा है, अलर्ट में इसका सोर्स क्या बन रहा है। तो उसके बाद फिर वो लगा सकते हैं ना बिग इमेज, तो यहाँ पे हमारा डॉलर ज़्यादा बंद हो गया, नहीं, ठीक है, सही है, सही सही। रिफ्रेश किया, अलर्ट में आ रहा है बिग इमेज स्लैश डेजर्ट डॉट जेपीजी, ठीक है। तो सर फिर बिग इमेज क्यों दे रहे हैं साथ में, जब वो बिग इमेज खुद पकड़ रहा है तो हमें फोल्डर का नाम देना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिग इमेज हमने यहाँ पे इसलिए दे रहा ना क्योंकि हमने दे रखा है ना, तभी तो हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिया ना SRC। हमने अलर्ट तो यहाँ तक का करा है ना, सोर्स तक का। नहीं नहीं, देखो अगर मैं अभी करवाता हूँ, हटा देता हूँ इस लाइन को, अब मैं कराता हूँ, इस टाइम में मैंने एट्रीब्यूट सेट ही नहीं किया ना, अच्छा 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 अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट अब सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैंने मेरा एट्रीब्यूट तो हो रहा है मगर वो जा नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं चलाते हैं इसको, एप्लीकेशन को दोबारा क्लिक, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, बट हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा जो राइट डिव है वहाँ कुछ आ नहीं रहा, इमेज तो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये आ रहा है कि डिव राइट ID राइट, अच्छा सॉरी, आप समझे, आप प्रॉब्लम यहाँ थी, अच्छा अच्छा, इमेज मैंने एक्चुअली टारगेट गलत सेलेक्ट कर लिया था, मैं डिव को तो उसका div में एट्रीब्यूट वो दे रहा बना देता था, है। हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके। तो अलर्ट लगा हुआ सर, अब यहाँ पे इसकी इमेजेस का सोर्स आ गया है, हाँ ठीक है, बिग इमेज डॉट सोर्स, बट ये दिख क्यों नहीं रहा, देखते हैं, नीचे तो नहीं आ गया, नीचे अच्छा नीचे आ गया, फिर ज़्यादा हो रही है, वेट ज़्यादा हो रही है। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सर ऑल्टरनेट नहीं दे सकते हम कि अंदर से वेट सेट कर देते हैं। एक मिनट, वो छोटा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये अलर्ट हटा देते हैं, रिफ्रेश, पहले क्लिक किया ये आ गई, इस पर क्लिक किया ये आ गई, इस पर क्लिक किया ये आ गई, इस पर क्लिक किया ये आ गई, ठीक है। इसको लेके कोई कन्फ्यूजन, नहीं सर नहीं सर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया उससे हमने क्या किया, सबसे पहले गेट किया, उस जिस पे हमने क्लिक किया उसका नेम गेट किया, ये तब है जब हमने नेम पे हमने नाम डाला पहले हुआ सर है। ये समझ आया, एट्रीब्यूट किस लिए है देखो एट्रीब्यूट होता क्या है,
हमें एट्रीब्यूट से ये गेट मिलता है कि जैसे SRC, ये दोनों क्या है, ये एट्रीब्यूट होते हैं। जो इस वाले जो सिंबल जो है हमारा जो एलिमेंट होता है ना, इसके अंदर जितने भी लिखे होते हैं ना, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, सोर्स एक एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद SRC को लिखा हमने उसमें। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक किस पे दिया मैंने, एक डायनेमिकली इन सब पे क्लिक इवेंट दे दिया। जब मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये वाले इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके क्लिक करने पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले गेट करता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, वो मैं इमेज का नाम गेट करता हूँ। नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या है इसका, हाइड्रेंजस करके नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ मैंने यहाँ पे, अगर मान लो नेम ना डालें हम तो फिर गेट नहीं करेगा। तो फिर कैसे ये वही है सर कि ऐसे मेरा 50 इमेजेस है तो मैं 50 के अलग नाम देता रहूंगा वैसे भी तो उसका मतलब तो नहीं, दो अल्टरनेट है, मतलब एक तो नेम हो गया, एक आपने नेम दे दिया, एक होता है SRC। अगर अब इस टाइम आप इसको नेम को SRC कर देते हो तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, स्मॉल इमेजेस भी लिखा हुआ आ जाएगा उसके साथ। यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे हमें सीधा नाम मिल रहा था, यहाँ पे स्मॉल इमेजेस नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या है, स्मॉल इमेजेस /.jpg। आपकी जरूरत JPG की है, आपकी जरूरत इसकी नहीं है, समझ गया। ठीक है। नेम से ही बेटर रहता है करना। नहीं, आप ही जैसे आपने कहा कि 50 अगर, मैं तो फिर नाम से उससे सोर्स से ही कराएगा। हाँ तो अगर जब आपको कभी बार हो सकता है नेम से नहीं करवाना, कई बार आप देखोगे आप कोई भी प्लगइन यूज करते हो, कई बार उसमें नेम यूज करते हैं, कई बार नहीं करते। अगर ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको नेम यूज नहीं करना, या नेम आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, उस सिचुएशन में हमें सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि मैं जाऊंगा यहाँ पे, इस वाले लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ये आपके उसके लिए होगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है, एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल इसलिए कि मैं इन दोनों को अलग करना चाहता हूँ। मुझे ये तो पता है कि ये मिल जाएंगे मुझे, स्मॉल इमेजेस /desert.jpg मुझे मिल जाएगी, मगर इसे मुझे अलग करके देना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा अलग और ये वाला हिस्सा अलग करना पड़ेगा, स्मॉल इमेजेस ना जाए। हाँ तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको गेट करूंगा। तो मैं दिस डॉट यहाँ पे सोर्स को गेट कर लूंगा एक वेरिएबल में, ठीक है। वेरिएबल एक टेम्परेरी और, ठीक है, str करके एक मैंने वैल्यू ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर स्टोर करा लूंगा मैं इसका एट्रीब्यूट। उसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है, SRC मुझे str में मिल गया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा वॉर m, ये मेरा एक एरे की तरह काम करेगा, ठीक है। m या मैंने लिख दिया कि इमेज SRC करके एक वेरिएबल ले लिया अपने सेक के लिए, ठीक है। अब क्या है कि मैंने ये str के अंदर मेरे पास जो ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, इमेजेस या स्मॉल आई इमेज / अब जो भी XYZ जो भी नाम है .jpg, ठीक है। ये मेरे पास, इसके पास आउटपुट SRC के अंदर मेरे पास ये ऐसा इस तरह का एक फॉर्मेट आया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करोगे, ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग, तो इन दोनों के बीच के हिस्से में कौन सा ऐसा सिंबल है जो उसको अलग करता है, वो ये वाला सिंबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा str.split, ठीक है। ये पूछेगा, हाँ तोड़ दो, ये कहेगा कौन सा ऐसी चीज है जो तोड़ दी है इसको, ये यहाँ से इसको स्प्लिट कर दो, आधा कर दो, ठीक है। अब इस img सोर्स के अंदर दो वैल्यूज आ चुकी हैं। पहली वाली वैल्यू जो 1 वैल्यू है वो है आपकी 0 वाली वैल्यू में है स्मॉल इमेज, ठीक है। और पहली वाली वैल्यू में ये अभी वैसे मैं कर रहा हूँ, ये वो जनरल नहीं है, ठीक है। और ये XYZ.jpg ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा आ चुका है इसके अंदर, ये वाला फॉर्मेट में यूज मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मुझे इसमें से कौन सा यूज करना है, कमेंट कर दो ना याद से। चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है 1 वाला, ये मुझे ये वाला यूज करना है XYZ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, पाथ, ठीक है। ये एक अलग वेरिएबल है, इसमें मैं img SRC का 1 ले लूंगा। इसके अंदर मेरा XYZ.jpg आ गया, मगर उससे पहले मुझे क्या ऐड करना है, बिग इमेज, ये वाला पाथ ऐड करना है ना, बिग इमेज। तो मेरा पाथ क्या बन गया, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा। इमेज SRC हम बाद में क्या दे रखा है सर इसके अंदर? इस 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, XYZ या जो भी आप नाम क्लिक करते हो उसका नाम पड़ा हुआ है ना। 1 आपको उसके 0 की जरूरत नहीं है। 0 में क्या पड़ा हुआ है, स्मॉल इमेज, आपने तोड़ दिया ना इसको यहाँ से। इमेज SRC अपने वैसे ही नाम दिया है ना, ये वेरिएबल, इसका कोई जावास्क्रिप्ट और jQuery से कोई लेना देना नहीं है। इसका जावास्क्रिप्ट jQuery से कोई लेना देना नहीं है, ना इसका ना str का लेना देना है। देखो हमने ट्रिक्स क्या किया है, ट्रिक्स ये किया है, सोर्स क्या करता है, सोर्स आपका पूरा का पूरा उठा के दे देता है आपको। सर सोर्स करके दिखाना कैसे देता है, मैं समझ नहीं पा रहा कहानी। नहीं समझ में आ रहा, मतलब जैसे आप कह
कहना सोर्स मतलब एक बार करके दिखा दो, एक बार मतलब कैसे करके दिखाएगा, बाकी कमेंट कर दो बाकी वाला। ठीक है, अब आते हैं, चलो अब हम क्या करते हैं इसको, यही वाला कोड यूज कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे मैंने डाला पाथ। ठीक है, ये मैंने पाथ ले लिया और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब जो मेरे पास है वो सोर्स है, इस पर मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा एलिमेंट पे देखता हूँ कि बन क्या रहा है। ऐसी कौन सी एरर आ रही है जिससे मेरा ये चीज़ आ नहीं रही, source.jpg। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इसको, सर बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक्चुअली ये चीज़ स्ट्रिंग में नहीं होगी क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, ये एक एरे है जिसके अंदर जो 1 पे इसकी वो पाथ का नेम है। रिफ्रेश किया, पहली वाली इमेज, ठीक है, दूसरी वाली इमेज। ठीक है, ये जो आई है मेरी सोर्स से आई है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, अलर्ट करता हूँ। अलर्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे गया, अलर्ट, ठीक है, str, पहले str को लेता हूँ कि str क्या आ रहा है। देखो str है क्या, सब जब भी आप क्लिक करते हो वो सबसे पहले उठा के आपको सोर्स का जितना भी जो अंदर लिखा हुआ है ना, जो भी सोर्स है पूरा का पूरा उठा के str में दे देगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, क्लिक किया, पूरा का पूरा आ गया, स्मॉल इमेज डेजर्ट। ठीक है, ये आपको आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा। मगर इसमें क्या है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि ये स्मॉल इमेज आ रही है। अगर मैं इसको उठा के पूरा इसमें दे देता हूँ इमेज के str में, तो स्मॉल इमेजेस थंबनेल्स आएंगे उसके अंदर। मुझे थंबनेल्स नहीं चाहिए, मुझे बिग इमेजेस चाहिए, बड़ी वाली इमेज। हाँ, तो मुझे क्या है, स्मॉल इमेजेस हटाने हैं और बिग इमेज लिखना है। तो मेरे को str में पता लग गया, str में क्या आ रहा है, बिग स्मॉल इमेज का पूरा पाथ आ रहा है। अब मुझे स्मॉल इमेज को काटना है। हमने स्प्लिट तो समझ आ गया कि तोड़ने के लिए। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, str अभी इसमें क्यों यूज, अब देखो amg मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ एक अलर्ट लगाता हूँ। अब ये क्या है, इसके अंदर 2 वैल्यूज चले गई हैं। एक हिस्सा स्मॉल इमेज का चला गया, एक जो इमेज का पाथ है वो चला गया। हाँ, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा पाथ हो गया, फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो आप बनाओगे नहीं ना ऐसा, नहीं मैं नहीं, अगर बाहर भी देते आ गया तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा, वो और बड़ी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी फिर उसके अंदर। सर वो वाली बड़ी वाली का बोल रहे हैं। उसके लिए आपके ऊपर है, मतलब आप चाहो तो उसको देखो, चाहे ये भी होगा, मैं उससे बड़ी प्रोग्रामिंग इन द सेंस मैं आपको ये बताता हूँ। अगर एक फोल्डर और होता, लेट्स सपोज एक और होता, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता माई इमेज, अगर लिखा होता, अगर आप इसको 3 ब्रेक होते हैं। हाँ, तो आप स्प्लिट कर देते, स्प्लिट करते 1 2 3, फिर यहाँ पे वैल्यूज की, तो यहाँ पे जो वैल्यू जो 1 पे आ रही है वो 2 पे आ रही होती और है। 2 स्लैश आए थे, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी आए देखो आपका ये आपकी ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी ना हर बार। फाइंड भी सर अगर 2 से ही करना होता तो 2 से मतलब जैसे लार्ज इमेज फिर उसके अंदर माय इमेज। हाँ, तो कोई देखो, अगर मैं ये वाला पाथ भी लेता हूँ, पहली वाली इमेज का पाथ लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ, ये स्प्लिट लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 हिस्सों को बांट गया इसके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि ये desert.jpg चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 ले लोगे आप, 2 ले लूंगा। ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 पे ये वाला पाथ है, 1 पे ये वाला पाथ है, 2 पे ये वाला पाथ है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको हैंडल करना चाहते हो। str समझाओ सर। ठीक, str वो बल्ले नहीं मार str, हाँ, देखो इन सबको भूल जाओ, यहाँ एक अलर्ट लगाता हूँ, str, ठीक है। str वैसे स्ट्रिंग होता है ना। हाँ, स्ट्रिंग नहीं होता, जावास्क्रिप्ट छोड़ दो, अरे इसको छोड़ दो, नॉर्मल नाम है, अरे वो छोड़ दो, आप ये लिख दो pt, ठीक है, सर ऐसे लिखा करो। ठीक है, चलो जसमीत पाथ, ठीक है, जसमीत पाथ हो गया। अब ये तो जावास्क्रिप्ट का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर ये। अलर्ट डाल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने जसमीत पाथ कर दिया, ये जहाँ पे मैंने str यूज किया था, यहाँ पे str यूज किया था, जसमीत पाथ, ठीक है। मैंने तो दिमाग खराब कर लेना str के चक्कर में। नहीं जसमीत पाथ, देखो एक वेरिएबल लिया जसमीत पाथ, इसका कोई लेना देना नहीं है, जावास्क्रिप्ट है उससे, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, गया। अब जसमीत पाथ मुझे क्या बुलाएगा कि भैया ये इसका जो पाथ है, सोर्स है, जो इस थंबनेल का सोर्स है वो है स्मॉल इमेज /desert.jpg। यहाँ तक मुझे पता लग गया। अब मुझे इसमें ये है कि अगर मैं इसको उठा दूँ, यहाँ पे इसको हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको पाथ, ये पाथ भी हटा दूँ, और इस वाली जो इमेज है, इमेज जो मैंने एलिमेंट गेट किया है, इसको अगर जसमीत पाथ दे दूँ, पाथ की जगह पे जसमीत पाथ दे दूँ, तो वहाँ पे छोटी इमेज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका पाथ चेंज नहीं हुआ। मैंने स्मॉल दिया था तो वहाँ पे स्मॉल ही आएगा, ठीक है। तो सर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एक मान लो हमारे पास बड़ी इमेज है, हाँ। सिंगल इमेज है, हम उसको थंबनेल भी नहीं करते या कुछ भी नहीं करते,
बिग इमेज को ही थंबनेल बना लेते हैं, उसी को बड़ी इमेज खोल देते हैं, कोई दिक्कत है? तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो फिर अंदर से वो इजी हो जाएगा ना। वो jQuery देखो से अब हुआ, देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आपकी अभी तो 4-5 इमेजेस है ठीक है, अगर यही आपकी 100 इमेजेस भी 100 बड़ी बड़ी इमेजेस को आप लोड करवाओगे तो आपका पेज हैवी हो जाएगा, तो इसलिए आपको छोटी करनी पड़ेंगी, थंबनेल छोटे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो बंदे को सिर्फ 2 देखनी थी मगर उसने सारी इमेजेस लोड करवा ली अपने पेजेस पे, तो गलत है प्रोग्रामिंग, इसलिए हम थंबनेल छोटे कर देते हैं जिससे कि लोड टाइम कम हो जाए, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ ये देखनी थी मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं देख लूंगा, मेरे को इतना टाइम वेट नहीं करना पड़ा बाकी इमेजेस को लोड होने का। अगर ये बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं तो दिक्कत हो जाएगी करने को, मैं रिसाइज कर करके डाल सकता हूँ, इन सबको रिसाइज करके डाल दिया। क्या सर होगा? मेरा प्रोग्राम बंद हो गया क्या? ऑल कंट्रोल तो मेरा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, इसलिए मैंने मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चीज़ के बीच में जो SRC इमेजेस को काटना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल और सेट कर दिया, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ जसमीत स्प्लिट, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है, जब जब ये प्रोग्राम पढ़ोगे मेरा नाम है सर आप। ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उसने, क्या किया, जो पाथ है जो मुझे मिला है, ये स्मॉल डॉट स्मॉल इमेज स्लैश करके जो पाथ मिला है उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। और अब ये 2 हिस्सों में बट गया, पहला वाला हिस्सा चला गया स्मॉल इमेज का और दूसरा वाला हिस्सा ये, तो मुझे दूसरा वाला हिस्सा चाहिए, पहला वाला हिस्सा नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूंगा जिसमें सिर्फ पहला वाला हिस्सा को स्टोर कराऊंगा और उसे कंटिग्नेट कर दूंगा अपने पाथ से, बिग इमेज से, ठीक है। तो मैं यहाँ जसमीत पाथ कर देता हूँ, मीत पाथ, ठीक है। यहाँ पे गए कॉपी कर लिया और यहाँ पे पाथ दे दिया, ठीक है। एट्रीब्यूट SRC किया फिर हाँ, ये फिर लाइन लास्ट वाली लाइन ये लाइन देखो, ये जो मेरे पास यहाँ ये इमेज पड़ी हुई है, ये जो इमेज पड़ी है इसका सोर्स भी तो क्या, अभी तो मैंने सोर्स सेट ही नहीं किया ना, ये तो मैंने अपने आप से सारा कुछ कर लिया। इसमें कर तो दिया हमने बिग इमेज स्लैश EM कहाँ पे गया? SRC कहाँ पे गया इससे ऊपर लाइन में जसमीत ये पाथ। जसमीत पाथ क्या है? एक वो है ना आपने वो वेरिएबल है, हाँ वेरिएबल है, एक बिग इमेज करके स्लैश EM। तो ये तो मैंने ये मैंने इमेज पे थोड़ा ना लगाया अभी, ये तो मैंने अपने आप वेरिएबल सेट कर लिया है, अच्छा इमेज पे लगाना बाकी। इमेज पे लगाना बाकी है ना। इमेज पे तो अगर यहाँ पे 2 इमेजेस होती, ठीक अगर यहाँ पे इमेज एक और होती, यहाँ पे एक और इमेज होती, इनमें से किसी एक पे लगाना होता तो मुझे तो वो चाहिए ना, वो इमेज पिक करूंगा ना, फिर उसका एट्रीब्यूट सेट करूंगा, उस पर क्या लूंगा कि मुझे सोर्स जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, समझ में आया? तो इस तरह से हमने 2 तरीके से कर लिया, एक सोर्स के तरीके से कर लिया तो थोड़ा टफ था जिसमें हमें स्प्लिट करना पड़ रहा था, एक हमें सिंपल एक लाइन में कि मैंने नेम के थ्रू ले लिया .jpg, ठीक है सर। ठीक है। तो अगर आपके पास दोनों चीजों का, अगर आपके पास भारी इमेजेस हैं उसके लिए भी सॉल्यूशन है। अब सर ठीक है, यहाँ पे गए रिफ्रेश, यहाँ पे कुछ ना कुछ सर पाथ में आपने ये P बढ़ा दिया, यहाँ पे P छोटा दिया आपने, नहीं वो यहाँ पे यूज हो गया ना स्प्लिट, पर पाथ नीचे पाथ पे आपने बढ़ा दिया है, छोटा दिया अच्छा है P। सॉरी, ऐसे क्यों? नहीं एक्चुअली हाँ जसमीत स्प्लिट आएगा, यहाँ पे मैंने IMG स्प्लिट कर रखा है, वो जसमीत स्प्लिट आएगा, ठीक है। सर मेरे रामो तोड़ रहे हो। अब सर इसके अंदर एक चीज और होगी हाँ, कि पर्टिकुलर बिग इमेज एक तो मतलब शो रहे है ना, वो आप जैसे आप रेडी करते हो वैसे आप शो करवा लो भाई कर जरा हटना सर जरा कर दिया तो क्या कर दिया